हेलो। नमस्कार सभी साथियों के, एक बार फिर से मैं अमित कुमार स्टैंड बीपीएससी में आप लोग का स्वागत करता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं कि कामयाबी उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी सफल हो जाएं तो बड़ी मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी और बहुत ही लगन से आपको पढ़ना होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग पहले से भी पढ़ रहे होंगे और आगे भी मेहनत करेंगे। तो भैया मेहनत जब करना ही है तो एक कॉपी और कलम लीजिए और हमारे सेशन में बैठ जाइए। बिना कॉपी कलम के आपको ये सेशन मज़ेदार लगेगा नहीं, क्योंकि इधर से पढ़िएगा उधर जाते जाते आधे भूल जाइएगा। दूसरा कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा क्लास समझ नहीं आता तो हमारा बैक क्लास देखिए, यानी पिछला क्लास देखिए। हो सकता है कि आप ही आज का क्लास देख रहे हो तो ये समझ नहीं आएगा। नहीं आने का रीज़न होगा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। कंसेप्ट क्लियर इसलिए नहीं होगा कि पिछला क्लास यानी पिछला सेशन आपने देखा नहीं है। तो पहले तो जाके आप पिछला सेशन मेरा देखिए और वहाँ देखिए, हर क्लास देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से करके सारा सेशन देखिए। उसके बाद आप गर्दा उड़ा देंगे। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ होगा, मैं वादा करता हूँ 100% आपको दिस टाइप टकराएगा, यानी इसी टाइप्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। और जब इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो ये बन गया तो वो भी आपसे बन ही जाएगा। आइए, कल क्वेश्चन कुछ किए थे, उसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आए हैं। हम लोग काम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क पे। तो क्वेश्चन कहता है कि गीता सीता मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। भैया पहले ही बताए हैं कि इसमें जितने मिलेंगे उसको ABCD आप मान लीजिएगा, लेकिन एक बार हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए और समझिए। गीता सीता मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। उसी काम को सीता रानी मिलकर 15 दिनों में करती है। करती कर दीजिए, स्त्रीलिंग है। गीता और रानी उसी कार्य को 20 दिनों में करती है, तो बताए अकेली सीता उस कार्य को कितने दिनों में करेगी। यानी कि यहाँ पे 3 महिलाएं मिलके कुछ कार्य को कर रही है, तो आपको बताना है कि इसमें से एक महिला अगर कार्य को करेगी तो उनको कितना समय लगेगा उस कार्य को करने में। तो इस तरह देख सकते हैं, आपके पास इधर आंसर भी दिया हुआ है। अगर आप पहले से कहीं से पढ़े हैं, जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हो तो आइए जानने का प्रयास कीजिए। तो हमने बताया था कि एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा और वहीं से ABCD लिख लीजिएगा। यानी कि गीता सीता मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, तो A हो गया गीता, B हो गया सीता। उसके बाद उसी कार्य को सीता रानी, सीता तो B है तो रानी आ गया, तो ये होगा C, मिलकर 15 दिनों में करती है। और गीता और रानी, गीता और रानी, गीता और रानी, इसको प्लस कर देते हैं, दोनों मिलके काम करती है। और गीता और रानी, गीता यानी कि ये A हो गया और रानी, रानी यानी कि कितना है C है, A और C मिलकर 20 दिनों में करती है। तो बताना है अकेली सीता कितने दिनों में काम करेगी। आपको बताना है A बराबर कितना होगा। क्वेश्चन ने कहा A प्लस बी। A प्लस बी कैसे आया? तो भैया A यानी कि सीता और B यानी कि गीता हमने मान चुका है। ये दोनों मिलके किसी काम को 12 दिनों में करती है, किसी काम को 12 दिनों में करती है। तो ऐसे ना लिख के हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे। आपको पता होगा, कल के क्लास किए होइएगा तो ऐसे क्यों लिखा जाता है। और ये है B प्लस C, यानी सीता और रानी मिलके उसी काम को 15 दिनों में करती है। उसके बाद में गीता और रानी यानी कि A प्लस C, ये लोग मिलके उसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 20 दिन में करती है। आपको पता है कि क्या करना है, LCM आपको निकाल लेना है। LCM निकालने का तरीका आपको पता है, क्या करना है, 3 हो, 4 हो, 1 हो, 2 हो, जितनी संख्या उसमें से सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि उसके पहाड़ा में इसमें से कौन कौन सी संख्या आ रही है। तो 20 है तो हम 20 अगर लिखेंगे तो 15 से तो ये कटेगा नहीं, 12 से भी नहीं कटेगा, 40 लिखेंगे फिर भी नहीं कटेगा, लेकिन 60 कट जाएगा। 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60। अब हम बता दें कि भैया A और B मिल के 5 काम करते हैं, B और C मिल के 4 काम करते हैं और A और C मिल के 3 काम करते हैं। तो हमको निकालना है A का काम।
तो ए का काम निकलेगा कैसे? तो थोड़ा सा नया चीज आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले जोड़ लेंगे तीनों को। तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, यानी कि हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर। तो भैया ये सब मिलके यही काम तो कर रहे हैं। ए बी मिलके 5, बी सी मिलके 4, ए सी मिलके 3, तो 5 और 9 3, यानी 12 काम कर रहे हैं। तो अगर कहा जाए कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने काम को कर रहे हैं, तो आप कहिएगा कि सर ये तो इधर आके डिवाइड करेगा, यानी ये तीनों मिलके एक दिन में 6 काम को कर रहे हैं। तो आप कहिएगा तो हम मान भी लेंगे भैया, क्या है कि आप गलत तो कहिएगा नहीं। अब क्या करेंगे, तो कहिए सर अभी भी मैटर फंसा हुआ है। तो फंसा है तो इसी को हम लोग निकाल लेंगे, यहीं से कैसे निकलेगा। तो बी और सी मिलके कितने दिनों में काम कर रहे हैं, तो 15 दिनों में, सॉरी 4 दिनों में। बी और सी दोनों मिलके कितने काम कर रहे हैं, 4 काम अभी कर रहे हैं। तो ये हो गया ए बराबर 6 माइनस, देखिए ये बी और सी है, तो ये 4 है, इधर जाके माइनस कर जाएगा, तो कितने काम करेगा ये, तो आप कहिए कि सर 2 काम करेगा। कितना करेगा, 2 करेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब अगर बी निकाल ले, हमको बी की जरूरत है भी नहीं, बी की जरूरत है भी नहीं, ए का निकालना है ये, यानी सीता कितने काम करेगी अकेली। तो जितना काम हुआ तीनों के साथ में टोटल वर्क, इसको वर्क कहते हैं या काम कह लो या कार्य कह लो, उसको आपको ऊपर डाल देना है। इसका एफिशिएंसी जो होता है उसको नीचे डाल देना है। एफिशिएंसी कितना आया, 2 आया, काटिए भैया, तो ये हो जाएगा 30 दिन। कितना दिन में काम करेगा, 30 दिन में। यानी ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए अकेली उस काम को 30 दिनों में करेगी। और आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, और क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार का पिछला क्वेश्चन था। हमने सोचा एक और क्वेश्चन करा दे तो आप बेहतर समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा राजू और श्याम किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, यानी राजू ए, श्याम हो गया बी, दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करता है। उसी कार्य को श्याम यानी कि बी और राम यानी कि सी 24 दिनों में करता है। तो राजू और राम, राजू यानी कि ए होगा भैया और राम यानी कि सी होगा भैया, मिलकर 10 दिनों में करता है। तो बताना है कि राम कितने दिनों में करेगा। भैया फिर से हमको निकालना क्या है, सी निकालना। तो ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी यानी कि ये 15 दिनों में करता है। बी प्लस सी 24 दिनों में करता है। तो ए प्लस सी राजू और राम उसी काम को 10 दिनों में करता है। तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम का तरीका फिर से बताना चाहेंगे। एलसीएम मतलब सबसे बड़ी संख्या का गुणज, यानी कि गुणनफल भी कह सकते हैं, गुणज भी कह सकते हैं, पहाड़ा भी कह सकते हैं। और उसमें देखना क्या है, जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ते जाना है और पहाड़ा में देखना है कि सबसे कटना चाहिए। 24 लिखेंगे सबसे नहीं कटेगा, 24 दूना 48 भी नहीं कटेगा भैया, कटेगा 120। बाकी आप को दिक्कत हो तो आप पहरा लिख के चेक कर सकते हैं। तो भैया ये तो कटेगा 12 बार में, ये तो कटेगा भैया 5 बार में। 5 चौका 20 के जो हासिल 10 1 11, 15 8 120 पहरा पढ़े हुईएगा। तो ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। पिछला क्वेश्चन में इसमें से कोई एक दिया रहता था, बी सी की जगह बी और या सी, तो आसानी से ABCD हम लोग निकाल लेते थे। तो इसमें कुछ है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे उसको देखिए। तो इसमें क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो आप कहिए कि सर ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसके कार्यों को भी जोड़ दीजिए। इसको जोड़ेंगे
तो 12 8 20 5 25 हो जाएगा। अब कहेंगे सर इससे काटिए ना, तो हम भी काट देंगे, तो b प्लस सी हो जाएगा 12.5। अब भैया हमको किसकी ज़रूरत है, सी की ज़रूरत है। तो जब सी की ज़रूरत है तो ए और बी का मान हम पुट कर देंगे। ए बी का मान कितना है 15 प्लस, तो सी बराबर कितना मिल जाएगा हमको, तो ए और बी का मान हो गया 15। तो इसको इस साइड भेज देंगे तो ये सी बराबर हमको मिल जाएगा, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 12.5। ठीक है, और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। ओहो मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 15 नहीं ना होगा भैया, ये तो 8 काम करता है ना, ये और भी दोनों मिलके 8 काम करते हैं, यानी यहाँ होगा 8 प्लस सी बराबर 12.5। तो सी बराबर निकल जाएगा 12.5, ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 8 4 12, 4 दशमलव निकले कितना 5। ये अकेला सी का कार्य निकल रहा है। कार्य कितना है टोटल 120 है, तो अकेले कितना का दिनों में इस कार्य को कर पाएंगे। तो आइए यहीं पे डालते हैं सबका वर्क या सबका एलसीएम जो होता है उसको हम लोग डाल देते हैं ऊपर, 120 ऊपर हो गया, बट्टे जितना एक आदमी करता है उसको डाल देते हैं हम लोग नीचे, तो ये हटेगा तो ये चला जाएगा ऊपर। इसको भैया काट सकते हैं, तो काटिए, 3 से काटिए, या 15 तिया 45, 15 से कट रहा, 15 तिया 45, 15 अट्ठे 120 कट गया, एगो जीरो बचा। यानी कि सी अकेला उस काम को, सी कहे तो राम, सी कहे तो राम उस कार्य को 80/3 दिनों में कर पाएगा भैया, 80/3 दिनों में अकेला उस कार्य को कर पाएगा। कौन, तो राम। क्लियर है। अब भैया कह रहा है कि अल्टरनेट टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, तो हम उसे भी देख ले कि अल्टरनेट टाइप के क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो अल्टरनेट कहने का मतलब है कि अगर राम किसी काम को करता है तो फिर उसी काम को श्याम करता है, और फिर उसी काम को राम करता है, फिर उसी काम को श्याम करता है, और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। तो कहने का मतलब है कि अगर राम को ए मान ले, श्याम को बी मान ले, तो भैया पहले ए किया, बी किया, फिर ए करेगा, फिर उसी काम को बी करेगा, फिर उसी को ए करेगा, फिर उसी को बी करेगा, और यह निरंतर कार्य जो है बढ़ता जाएगा। तो आज इस सेशन में इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएंगे। इतना समझ आया कि नहीं आया भैया कमेंट भी करते रहिए, तो पता चले कि हाँ आपको समझ आ रहा है। तो इसमें क्या है कि ए काम को करता है, फिर बी करता है, फिर से ए करेगा, फिर से बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इसी को अल्टरनेट कहते हैं। अल्टरनेट मतलब पहले ये करेगा, फिर ये चल जाएगा भैया घूमने ऐश करने, अब उस काम को ये करेगा, अब ये कर लेगा तो फिर ये गायब हो जाएगा। या ऐसे समझे कि एक दिन ये करता है तो दूसरे दिन ये करेगा, ये छुट्टी मार दिया, फिर तीसरे दिन ये आएगा, फिर ये छुट्टी मार देगा। यानी दो लोग हैं, दोनों का शर्त ही है कि भैया एक दिन हम करेंगे और एक दिन आप करोगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अल्टरनेट वाले प्रश्नों को। तो प्रश्न कहता है किसी कार्य को राम 20 दिनों में करता है, श्याम 30 दिनों में करता है, तो बताए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा यदि एक दिन राम और दूसरे दिन श्याम कार्य को करता है। यानी भैया ये अल्टरनेट क्वेश्चन हो गया, एक के बाद एक काम को करेगा। अब हम बताएंगे राम करता है मतलब ए, ठीक है, राम करता है मतलब क्या हो गया, तो भैया ए हो गया। आप मान लो ए बी करके भी क्वेश्चन आते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम दे या ए बी करके। ये 20 दिनों में करता है, और श्याम को मान लिए बी और ए, और श्याम उसी काम को करने में 30 दिन लगाता है। तो दोनों मिलके काम जब करेंगे
तो एलसीएम मेथड हम लोग अपना रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। तो कितना काम हुआ 60। कैसे? तो हमने बताया दोनों का एलसीएम लेंगे, वैसी संख्या लेंगे जो दोनों से कट जाए, या बड़ी संख्या का गुणन जी लेंगे और उसको देखेंगे दोनों से कट जाए, तो ये हो जाता है टोटल वर्क। कितना काम है? तो काम तो भैया 60 है। तो 60 काम है तो बी 2 दिनों में करता है, और ये 3 दिनों में करता है। 20×60। तो 2 दिन का काम अगर निकाल लें, 2 दिनों का कार्य अगर हम लोग निकाल लें, तो ये कितना हो जाएगा? तो ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है। तो आप कहेंगे सर 3 और 2 कितना हो गया? 5। इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कितना हो गया? 5। अब यहाँ से देखेंगे तो भैया कहेंगे दोनों मिलके 5 काम को करता है एक दिन में, तो 12 काम को करने में कितना लगाएगा? 60 काम को करने में कितना लगाएगा? तो भैया 12 गुना लगाएगा। कितना लगाएगा? 12 गुना लगाएगा, तब ना 12×5 60 पूरा काम को खत्म कर पाएगा। कहने का मतलब है कि 60 काम है टोटल, तो दोनों मिलके 2 दिनों में 5 काम करता है। तो 60 काम करने में कितना लगाएगा? 5 से भाग दीजिए, तो 12 दिन लगाएगा, यानी 12 गुना लगाएगा। तो भैया इसी से आप गुना कर दीजिए, तब 12 गुना कितना हो गया? 24। यानी टोटल समय जो लगाएगा ये लोग काम को पूरा खत्म करने में, तो 24 दिन। और 24 दिन हमारे ऑप्शन में भी है, और ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया? सही आंसर हो गया। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको भी। अब मेहनत करते रहे, कामयाबी जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार का क्वेश्चन पिछला हमारा था। तो हमने सोचा थोड़ा सा क्लियर हो जाए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोग को हो रही होगी, तो उसके लिए हमने दोबारा डाल दिया इस क्वेश्चन को। तो भैया आइए फिर से समझते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्य को राम 10 दिन में करता है, श्याम 40 दिन में करता है। तो बताए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा अगर एक दिन राम और दूसरे दिन श्याम कार्य को करता है। तो पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए इसका आंसर कितना होगा। हमें कमेंट का इंतजार है आपके। कमेंट कीजिए सर, थोड़ा सा देखिए क्या आ रहा है इन लोग का आंसर, ठीक है। जब तक हम करते हैं, जिनको समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में समझने का प्रयास करेंगे। ये तो हमारा ए हो गया, यानी राम 10 दिन में करता है और श्याम बी हो गया 40 दिन में। तो ये ए जो हो गया आपका 10 हो गया, बी जो हो गया 40 हो गया। दोनों का एलसीएम हम लोग निकालेंगे, 40 आएगा। तो आप कहेंगे कि सर एलसीएम फटाक से 40 निकाल दिए कैसे? तो भैया फटाक से आप भी निकाल लोगे। हम बार बार कह रहे हैं कि 40 का गुणज, यानी पहरा पर 40 से कम 40 आया, 40 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 10 से 4 बार में, 40 से कटेगा 1 बार में। अब भैया 2 आदमी कर रहा है, एक दिन ये किया, दूसरे दिन हुआ, 2 दिन का काम निकालो। तो 2 दिनों का कार्य कितना होगा? का कार्य 2 दिनों का कार्य कितना होगा? तो भैया समझने का प्रयास करेंगे। तो 2 दिनों का काम मतलब इसका जोड़, तो 4 1 5 काम करता है। अब 5 से इसको भाग दे दीजिए, यानी 2 दिन में 5 काम करता है। काम टोटल कितना करना है? तो टोटल कार्य जो करना है 40 करना है। तो 5 का कितना गुना ज़्यादा काम करता है? तो 5 का 8 गुना ज़्यादा काम आपको करना है, तब ना 8 पंचे 40 होगा, 8 गुना अधिक कार्य करना है। तो कितना दिन लगेगा? तो इसी 8वां से यहाँ गुना कर दीजिए, 8 दूना कितना हुआ? यानी 16 दिनों में उसी कार्य को आसानी से ये दोनों मिलके खत्म कर देंगे। तो ऑप्शन जो है हमारा डी, ये बिल्कुल सही आंसर है। 16 दिन लगेगा दोनों को मिलकर पूरे काम यानी 40 कार्यों को खत्म करने में। बहुत लोगों का आंसर सही है, तो अच्छी बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। अब क्वेश्चन एक और मिला, और इसको भी अगर आपसे हो सके तो कीजिए, नहीं हो सके तो हम तो कराएंगे ही। क्या है कि थोड़ा सा हमारा सारा क्वेश्चन लगभग थोड़ा सा टेढ़ा रहता है,
टेढ़ा इसलिए रहता है कि भैया कम समय में आप लोग का डिमांड होता है, अधिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चाहिए। तो लीजिए, अधिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होगा तो सारा क्वेश्चन अलग अलग थोड़ा सा होगा, फिर हम इसको करेंगे। आप प्रैक्टिस सेट उठा के करेंगे, बेहतर होगा। कह रहा है यदि किसी कार्य को सोहन 20 दिनों में करता है, यानी भैया सोहन आपका ए हो गया। उसी कार्य को मदन 10 दिनों में करता है, यानी मदन को आप बी मान लो। और कार्य करने की प्रवृत्ति एक दिन सोहन करेगा, दूसरे दिन मदन करेगा है, यानी एक एक दिन अल्टरनेट है भैया। एक दिन ये करेगा, दूसरे दिन वो करेगा, फिर तीसरे दिन वही आएगा जो पहले किया था। तो बताया दोनों उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सिंपल है। सिंपल क्या है, तो आपको ए का कार्य लिख लेना है और बी का। ए 20 दिन लगाया, बी कितना लगा रहा है भैया, 10 दिन लगा रहा है। दोनों का प्रवृत्ति निकालोगे तो आप कहोगे सर ये तो 20 आ जाएगा। तो हम भी कहेंगे हाँ हाँ 20 ही आएगा। तो 20 कैसे आएगा, तो गुना कीजिएगा, एक मर्तबे गुना कीजिएगा 2 मर्तबे, यानी दोनों मिलकर उस काम को 2 दिनों का कार्य अगर निकाल ले, एक दिन इसका एक दिन उसका, तो दोनों का कार्य जो होगा वो कितना हो जाएगा। तो इसको आप कहेंगे सर जोड़िए ना। हाँ भैया हम भी जोड़ दिए। अब इससे इसको भाग देंगे। अब कहेंगे कि सर मामला तो फंसता दिख रहा है। तो भैया मामला तो फंसेगा ही, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, यानी अलग अलग होंगे। यहाँ तो कटेगा नहीं। पिछला क्वेश्चन में कहेंगे कि सर आपने तो इसको ऐसा टर्म लिया था जो कट जा रहा था। तो भैया कटे ना कटे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब नया कंसेप्ट आपके साथ मिलेगा कि भैया इसके निकटतम चले जाएंगे और इससे काटेंगे निकटतम संख्या को। तो हम कहेंगे कि सर आप ही ना काट के दिखाइए, हम इसको 6 बार में काट दें। तो अब कहेंगे कि सर 6 बार में भी कटेगा तो 20 का निकटतम कटेगा। अगर 5 बार में भी लगाइएगा तो 3 5 15, मतलब उसका निकटतम ही कटेगा। तो भैया उसका निकटतम कहने का मान है अंतिम निकटतम आना चाहिए, उसके बाद वाली जो संख्या है वो 20 से ज़्यादा हो जाए। तो भैया 3 छक 18 हो गया और 3 7 21 हो जाएगा। अगला लगाएंगे तो 21 हो जाएगा। तो एकदम निकटतम संख्या जो होगा ये 6 बार में ही लगेगा, और 6 बार में लगा तो कितना हुआ, तो ये तो हो गया 18। अब कहेंगे कि हुआ कैसे, तो भैया इसको आप क्या करो, गुना कर लो। 18 काम हुआ। कितना गुना काम हो रहा है, तो 6 गुना काम रहा, तो 6 से इसमें गुना कीजिए। तो हमने 6 से गुना कर दिया, तो 6 दूना 12, या 12 दिनों में। कितने दिनों में हुआ, 12 दिनों में। 12 दिनों में कार्य आपका होता है 18। कार्य कितना होता है, 18। और आपको कार्य करना कितना है, तो आप कहेंगे कि सर हमको तो काम मिला है 20। दोनों को मिलकर कितने कार्य को करना है, तो दोनों के मिलकर 20 कार्य को करना है। तो अब यहाँ समझेंगे। अब अल्टरनेट है तो 2 दिन में पहले ये किया फिर ये किया, तो तीसरा अब कौन आएगा, यही आएगा ए वाला। तो अब बताइए आपकी ए अगला दिन आता है, यानी एक दिन इसमें और जुट जाता है। तो 12 कितना दिन हुआ, 13 दिन हुआ। 12 कितना दिन हो गया, 13 दिन हुआ। थोड़ा सा इधर लिखेंगे क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो हमने बताया कि भाई 6 गुना था, तो यह 6 से गुना करे, 6 दूना 12 हो गया। इसको गुना करे तो ये हो गया 18। 18 काम हुआ। तो कहने का मतलब है पहला दिन आया, दूसरा दिन आया, 2 दिन हो गया। तीसरा दिन फर्क कौन आएगा, तो यही आएगा। पहले ये आया फिर ये आया, फिर अगला दिन तो यही आएगा ना। तो ये आया तो एक दिन और काम बढ़ा, तो ये 13 दिन लगा। कितना लगा, 13 दिन। अब 13 दिन में ये आ गया तो क्या वो काम करेगा, 21 वो करेगा। तो अब काम कितना हुआ, तो अब काम हो गया 19। ये कार्य है। कितना काम हुआ आपका, 19 काम आपका हो गया। आपको काम कितना करना है, 20 करना है। अब कहेंगे कि सर एक काम तो और बचा है। तो अगला दिन अगर ये आता है तो 2 काम करता है। अगला दिन अगर बी आता है तो 2 काम करता ही, तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर आपका मैटर गड़बड़ होगा। तो कहने का मतलब है जब ऐसा आएगा तो क्या कीजिएगा, तो ये वाला दिनवा आप लिख लीजिएगा।
13। अब ये आएगा तो पूरे दिन थोड़ी काम करेगा, पूरे दिन करेगा तो 2 काम करेगा, ये तो आधा ही करेगा। तो आपको क्या करना है, आधा इसमें इस तरह से लिख देना है, यानी कि 13.5 दिन में उस काम को ये दोनों मिलके कर लेंगे। फिर से समझेंगे, 13 दिन में आपका काम उन्होंने कर दिया 19, दोनों मिलके 13 दिन में कितना काम कर दिया, आपको 19 काम कर दिया, बचा 1। तो अब एक काम करने के लिए इसके बाद कौन आएगा, फिर से बी आएगा, बी आएगा तो ये तो 2 काम करेगा। इसका प्रवृत्ति है ही ऐसा है कि भैया एक दिन इसको रखोगे पूरे दिन तो पूरे दिन में ये 2 काम करता है, तो आपको 1 करवाना है, तो 1 करवाना यानी हाफ दिन काम करेगा, तो 1/4 कर दी, 1/2 कर दिए ना, आधा दिन और काम किया, तो जाके आपका काम क्या हो गया, पूरा हो गया। 13.1/2 दिनों में आपका पूरा काम क्या करेगा, यह समाप्त कर देगा। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। इसको समझने का प्रयास करेंगे और जिनको पिछला क्वेश्चन समझ आ गया वो कमेंट करने का प्रयास करेंगे, कि कमेंट करें कि सर आपका ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सही होगा। क्वेश्चन सेम टाइप से थोड़ा सा डाटा हमने बदला है, बाकी पूरा सेम है। क्यों, क्योंकि एक बार और समझा दे, थोड़ा सा कठिन था इसका मेथड, तो थोड़ा सा और समझा दे कि आपको समझ में आ जाए। तो कह रहा है यदि किसी कार्य को सोहन 20 दिन में करता है, उसी कार्य को मदन 15 दिन में करता है, और कार्य करने की प्रवृत्ति है, एक दिन सोहन करेगा, दूसरे दिन मदन करेगा, तो बताना उस कार्य को कितने दिनों में किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि 2 ही व्यक्ति है और 2 ही व्यक्ति मिलके काम को खत्म करना है, और पहला दिन अगर सोहन करता है तो दूसरा दिन मदन करता है, तो सोहन को ए और मदन तो सोहन की ए और मदन को बी मान लीजिए। तो आप कहेंगे कि सर हम भी मान लेते हैं, तो हाँ भैया फटाक से मानिए। ए हो गया 20, इसको थोड़ा सा इस साइड ही लिखते हैं, ए हो गया 20 और बी जो है आपका बी हो गया कितना 15। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो एलसीएम निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 60, 20 तिहाई 60, 15 चौका 60। अब 2 दिनों में कितना काम करेगा, 2 दिनों में कार्य, यानी एक दिन ये करेगा सोहन, दूसरे दिन मदन करेगा, तो 2 दिन में कार्य, या ये प्लस बी भी कह सकते थे आप। तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 कितना हो गया 7, 4 और 3 कितना हो गया 7। अब काम तो करने हैं भैया 60, निकटतम जाएंगे तो ये 8 मरतबे लगेगा, 7 8 56, 9 मरतबे जाइएगा तो 7 9 63 अधिक हो जाएगा, मतलब 8 मरतबे लगेगा। तो भैया 8 मरतबे लगेगा, तो इसमें भी 8 से आपको गुना कर देना है, तो 8 दूना 16 दिन लगा, यह दिन चलेगा। और ये कार्य है, यानी 60 कार्य करने हैं, तो इसको करें 8 7 56 कार्य आपका हो गया, 56 कार्य आपका हो गया। अब कहेंगे कि सर पहले तो ये आया था, पहले ये आया फिर ये आया, अब कौन आएगा, तो अब काम करने फिर से ये आएगा, ये आएगा तो भैया अगला दिन आएगा, तो दिन में 1 बढ़ेगा, दिन में कितना बढ़ेगा, तो दिन में 1 बढ़ेगा, तो ये हो गया 17 दिन। कितना दिन हो गया 17 दिन। अब ये आएगा 1 दिन अगला दिन करे, तो इसकी प्रवृत्ति है एक क्यों जब करेगा 3 काम करेगा, उससे कम काम आपका नहीं करेगा। तो ये 3 काम और कर दिया, तो अब बताइए कितना काम कर दिया, 6 3 9 59 कार्य तो आपका हो गया, 59 कार्य आपका हो गया। अब इसके बाद कौन आएगा, तो कहिए कि सर बी आएगा। अब क्लियर है, ई किया फिर ई किया फिर ई किया, तो अब यही करेगा ही करेगा, सही बात है, अब बी ही करेगा काम को। तो बी का प्रवृत्ति क्या है कि वह कितना काम करता है, तो आप कहेंगे कि सर 4, वो ये एगो काम करता नहीं है, एक दिन में पूरा काम कितना करता है, तो 4 करता है। लेकिन आपके पास काम की संख्या कितनी बची है, तो 1 ही बची है, और दिन तो आपको लग गया 17। तो 18वां दिन जब आएगा, ठीक है,
तो यानी कि 17 साढ़े 17 उसको गिना जाएगा या 17.25 गिना जाएगा, तो उसी के हिसाब से कीजिएगा। तो काम तो एक ही बचा है, तो काम को ऊपर रखिएगा। एक कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। और जितना काम करने आ रहा है बी उसके नीचे रखिएगा। तो बी तो आ रहा है 4 काम करने। 17 दिन में काम पूरा हो गया, 17 लिखेंगे। जितना बाकी है 59 काम तो हो चुका है हमारा, 1 बाकी है, तो 1 ऊपर लिखेंगे। जितना काम वह करता है व्यक्ति उसको नीचे लिखेंगे और इसी को लिख देंगे, आंसर हो जाएगा दिन। यानी कि 17.4 दिन में वह आदमी, दोनों आदमी मिलके उस कार्य को पूरा करेगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान एकत्रित करके पढ़ाई करें। सभी विषय जरूरी है, सभी विषय का पढ़ाई करें, भगवान आपको सफलता जरूर देंगे, निश्चित देंगे। सो थैंक यू। और एक बार फिर से कहना चाहते हैं, हमारे सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए आप लोग। अगर पसंद आता है तो, नहीं आता तो कोई बात नहीं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।